नमस्ते। लॉ सीरीज़ में बात करते हैं कि न केवल माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, बल्कि बच्चा खुद दुविधा में रहता है कि वो अपने करियर के लिए किस फील्ड को चुने और कौन सी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करे जिससे वो अपने करियर को सुरक्षित कर सके। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैनेजर बने, वकील बने, अध्यापक बने या वैज्ञानिक बने आदि बहुत से विकल्प उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं और इस समय छात्र अपने को एक ऐसे चौराहे पे खड़ा पाता है जहाँ से वो समझ नहीं पाता कि उसे कौन सी राह चुननी चाहिए, वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में अपनी योग्यता, रुचि और भविष्य की अच्छी संभावनाओं के आधार पर उसे एक निर्णय लेना ही होता है। ऐसे में जो लोग लॉ की पढ़ाई कर उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके भी मस्तिष्क में कई सवाल उठते हैं कि लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन कैसे होगा और लॉ की डिग्री मिलने के बाद उसका भविष्य कितना सुरक्षित होगा। क्या लॉ करने का मतलब वकालत करना ही है या और इसके और कोई भी विकल्प मौजूद हैं, यानी लॉ विधि, जिसे बैचलर ऑफ लॉ या विधि स्नातक कहते हैं। लैटिन भाषा में लॉ लिगम बैक्लोरियस कहलाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला कहाँ और कैसे लिया जा सकता है। लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन दो तरह से लिए जा सकते हैं। पहला, आप इंटर और ग्रेजुएट यानी स्नातक कर लॉ 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, इंटर पास कर सीधे लॉ के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे एफिलेटेड कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय और इससे एफिलेटेड कॉलेजेस में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा पास कर मेरिट के आधार पर दाखिला लिया जा सकता है। कुछ शिक्षण संस्थाएं ग्रेजुएट के बाद 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले लेते हैं। देश में लॉ की पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ कॉलेज NLU कहलाता है। में प्रवेश लेने के लिए नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा यानी क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सामान्य लॉ प्रवेश परीक्षा कराई जाती है, जिसके क्लियर करने पर मेरिट के आधार पर लॉ में दाखिला हो सकता है। लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद लॉ के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के किसी भी राज्य में अपने कैरियर की शुरुआत की जा सकती है। लॉ करने के बाद लॉ फाइनल ईयर की पढ़ाई के दौरान ही नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियां कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लीगल एडवाइज़र या लीगल ऑफिसर के पद के लिए अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वकील बनकर वकालत कर सकते हैं। वकील बनने के लिए स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा कराई जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके उपरांत आप वकालत शुरू कर सकते हैं। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम PCSJ पास कर जिला या अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल जज बन सकते हैं, जिसमें प्रमोशन पाते हुए आप हाई कोर्ट के जज के पद तक पहुंच सकते हैं। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की
एपीओ की परीक्षा पास कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकते हैं। हाई कोर्ट द्वारा कराई जाने वाली एचजेएस हाई जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम पास कर सीधे एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर जिला न्यायालय में नियुक्त हो सकते हैं। इसमें भी आगे चलकर आप हाई कोर्ट के जज तक बन सकते हैं। इस परीक्षा के लिए 7 साल तक लगातार किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहना अनिवार्य है। साथ ही आयु 35 से 45 वर्ष के बीच में हो। लॉ के उपरांत अपनी लीगल कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। लॉ करने के बाद एलएलएम यानी मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री लेकर किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में प्रोफेसर बनकर टीचिंग का कार्य कर सकते हैं। साथ ही एलएलएम के बाद पीएचडी कर रिसर्च का भी कार्य कर सकते हैं। वहीं लॉ ग्रेजुएट के बाद किसी भी सरकारी नौकरी को पात्रता और योग्यता के आधार पर कंपटीशन एग्ज़ाम या इंटरव्यू को क्वालिफाई कर प्राप्त कर सकते हैं। लॉ बुक्स के पब्लिकेशन का कार्य कर सकते हैं। लॉ में एडमिशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीसीएसजे, एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं या ऐसी किसी भी कोचिंग में पढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं। लॉ से संबंधित बुक्स लिख सकते हैं। ट्रिब्यूनल, कॉरपोरेशन, बैंक आदि के वकील भी नियुक्त किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में सरकार की पैरवी करने के लिए राज्य सरकार के सरकारी वकील नियुक्त हो सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए अनुभव और योग्यता के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीधे जज बन सकते हैं। लीगल एडिटर बन सकते हैं या लीगल जर्नलिज्म के फील्ड में भी जा सकते हैं। लॉ फर्म्स, लॉ एसोसिएट्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज लॉ के क्षेत्र में कैरियर के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। ज़रूरत है तो आपके व्यक्तित्व की, आपके धैर्य की, आपके प्रेजेंटेशन की, आपके किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभवों को, आपके जुझारूपन की। लॉ के फील्ड को अपने कैरियर के लिए चुनना आज के समय में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।